The Maths Science Hub. हमने बहुत सारी सीरीज निकाली है। बेसिकली पेरेंट टू पेरेंट, फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट, ये हमारी एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे हम पेरेंट्स को सिखाते हैं कि उनके बच्चों को कैसे सिखाएं। तो ये जो आज का मैथ्स का टिप्स और ट्रिक्स आप जो भी बोलो, तो ये बेसिकली पेरेंट्स को है कि आप कैसे सिखाएंगे। अब आप देखोगे ये ये जनरली सीनियर केजी और ग्रेड 1 में बच्चों को स्कूल में इंट्रोड्यूस होता है। कोई कोई स्कूल में इंट्रोड्यूस होता है, कोई स्कूल में नहीं होता है। पर मेरे हिसाब से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि अगर ये चीजें समझ में आ जाता है, आगे जाके इक्वेशन विथ वन वेरिएबल जो होता है x+5 = 7, जहां पे अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस होते हैं मैथ्स में, तो वो चीज समझने में बहुत आसानी होती है। वो ग्रेड 5 का जो वो इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, उसका बेस ग्रेड 1 या सीनियर केजी में इसमें है। तो ये मैंने चैप्टर इसीलिए अलग से लिया है, मैंने किसी ग्रेड वाइज में नहीं डाला है। जो मुझे लगा कि हाँ, इस पे ध्यान देना जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि 5+((8) या ((5) = 9, 7 - ((3) and ((2) = 7. So as an adult you know that कि यहाँ पे आंसर आएगा 3, यहाँ पे आंसर आएगा 4, यहाँ पे आंसर आएगा 4, यहाँ पे आंसर आएगा 9। तो ये आपको पता है क्योंकि यू आर ऑब्वियसली दैट मच नॉलेजेबल। पर ये ग्रेड 1 या सीनियर केजी के बच्चे को कैसे बताए, एक रूल सेट करे कि हाँ, यहाँ पे आपको ये करना है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे आप पर आंसर 3 कैसे आया, क्योंकि आपने 8 - 5 किया तो 3 आ गया। यहाँ पे 4 कैसे आया, क्योंकि आपने 9 - 5 किया, इसीलिए आपका आंसर 4 आया। यहाँ पे 4 क्यों आया कि 7 - 3 किया, इसलिए 4 आया। यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे माइनस किया, तो आप यहाँ पे भी माइनस करोगे नहीं। यहाँ पे 9 आंसर कैसे आया, 7 + 2 9 आया। तो आपने एक देखा होगा कि 1 2 3 पे आपने माइनस किया, सब्ट्रैक्शन किया, पर यहाँ पे आके आपने एडिशन किया। तो ये चीज हम अभी रूल में सेट करेंगे। कैसे, जब भी बच्चे को आप इस टाइप के सम्स देते हो, आपको एक रूल बनाना है कि आप अगर देखोगे यहाँ पे डैश है, फिर माइनस का साइन है, तो आप बच्चों को ये सिखाओगे कि इस टाइप इक्वेशन में जब भी डैश डैश पहले आ जाता है, शुरुआती में ही डैश डैश। अब इसको हम डैश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी डैश है, तो बच्चों को समझने के बोलेंगे जब भी ऐसे इसमें डैश डैश पहले आता है, आपको एडिशन करना है। 2 + 7, आपको आंसर आ जाएगा 9। और रेस्ट ऑफ द केस में आपको क्या करना है, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 - 5 होगा, आपका आंसर आ जाएगा 3। यहाँ पे क्या होगा, 9 - 5 होगा, आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पे क्या होगा, 7 - 3, आंसर आ जाएगा 4। पर हमारे इधर क्या है, डैश डैश है, पहले डैश डैश है, मीन्स आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, आपको करना है एडिशन। तो 7 + 2 आंसर आ जाएगा 9। बहुत सिंपल ट्रिक है। और ये अगर रूल आप बता देते हो कि बच्चों को प्रैक्टिस करते वक्त फर्स्ट में ही डैश डैश दिखा, फर्स्ट में ही, तो आपको एडिशन करना है। अभी यहाँ पे भी डैश डैश है, पर शुरुआती में है क्या, नहीं, तो आपको इधर एडिशन नहीं करना, इधर सब्ट्रैक्शन। तो ये चारों में से आपको सिर्फ फर्स्ट में ही डैश डैश आता है, तो ही आपको एडिशन करनी है। बाकी सारी चीजों में आपको बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है। ओके, तो ये बहुत इजी हो जाता है बच्चों को। अब इस रिलेटेड हमने आपको बच्चे को प्रैक्टिस देने के लिए हमने हमारे वेबसाइट पे anudip.co, उसमें शॉप के कैटेगरी में हमने फ्री रिसोर्सेस करके है। उस फ्री रिसोर्सेस में हमने इसके वर्कशीट्स दिए हैं, वो फ्री है, आप डाउनलोड करवा लीजिए, या आप नोटबुक में कॉपी कीजिए और बच्चे से सॉल्व कर लेना। तो मुझे लगता है एक रोज 5-6 प्रॉब्लम्स अगर आप रोज 4-5 दिन करवाओगे,
उनका ये कंसेप्ट एकदम थरो हो जाएगा। प्लीज डोंट थिंक दैट कि मैं एक दिन में 50 प्रॉब्लम दूं। नो, बच्चे छोटे हैं, तंग आ जाएंगे, मैथ्स से नफरत करना शुरू करेंगे। हमें मैथ्स के लिए उनका लगाव बढ़ाना है। तो आप रोज के रोज 5-6 या इसके दो इसके दो इसके दो इसके दो जो हम वर्कशीट दे रहे हैं उसमें से आप पिकअप करके बुक दे सकते हैं, उसमें सॉल्व करने सकते हैं। अगर आंसर्स करेक्ट आते हो तो स्टार दीजिए। बच्चों को कुछ नहीं होना, मीन्स बड़ा बड़ी चीजें नहीं चाहिए, उनको एक स्टार दे दिया, वेरी गुड दे दिया, बहुत खुश हो जाते हैं। तो आप रोज के रोज 6 प्रॉब्लम्स ऐसे 5-6 दिन करवाओ उनसे। आई विल टेल यू दैट कि ये कंसेप्ट उनको नींद से भी उठाओ, ये आ जाएगा। तो एक ही रूल है, जब शुरुआती में डैश डैश आ जाता है तो एडिशन, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन, बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत यूजफुल लगी होगी, और ये ट्रिक मुझे बहुत यूजफुल लगी थी। और जब ये मेरी बड़ी बेटी ग्रेड 5 में आई और उसका इक्वेशन विद 1 वेरिएबल आया, शी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज शी ऑलरेडी नो कि ये कैसे करना है, राइट। तो ये बेस ग्रेड 5 के लिए है। ये समझ के आप प्लीज अपने बच्चों को, अगर स्कूल में भी नहीं किया है तो भी आप अपने बच्चों को करवाओ। आपका बच्चा ग्रेड 1 ऑनवर्ड्स है तो जरूर करवाओ। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। प्लीज लाइक माई वीडियो and do subscribe. We have lots and lots of tips from parents to parents. Thank you.